राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए जानते हैं एपिसोड 6 अध्याय 6 के बारे में। अध्याय 5 में जैसे हमने जाना कि रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। आइए जानते हैं अध्याय 6 के बारे में। सबरी की भक्ति और हनुमान जी से पहली मुलाकात अध्याय 6 में होती है। माता सीता का रावण ने हरण कर लिया था और श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे थे। हर पेड़ से पूछते, हर नदी से पूछते और हर दिशा में सीता जी की खोज करते। तभी उन्हें एक ऐसा भक्त मिलने वाला था जिसने वर्षों तक केवल श्री राम की प्रतीक्षा की थी, और इस भक्त का नाम था श्री हनुमान और माता सबरी। तभी उन्हें एक ऐसा भक्त मिलने वाला था जिसने वर्षों तक केवल श्री राम की प्रतीक्षा की थी। वह भक्त थी माता सबरी। और सबरी से मिलने के बाद राम की मुलाकात उस महान भक्त से होने वाली थी जिसका नाम आज संसार में श्रद्धा से लिया जाता है, पवन पुत्र हनुमान। बोलो जय श्री राम। कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। लेकिन श्री राम और हनुमान की पहली मुलाकात कैसे हुई, आइए जानते हैं। सीता जी की खोज में, सीता जी के वियोग में श्री राम अत्यंत दुखी थे। वो वन में चारों ओर खोज रहे थे। लक्ष्मण उन्हें धैर्य देते हुए उनके साथ चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्हें घायल जटायु मिले। जटायु ने अंतिम समय में बताया कि रावण सीता जी को दक्षिण दिशा की ओर ले गया। राम ने जटायु को अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, तुम सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाती, तुम्हारा त्याग कभी भुलाया नहीं जाएगा। जटायु ने राम के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। राम जी ने उनका अंतिम संस्कार किया और राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। लेकिन सीता जी का कोई पता नहीं था। आइए जानते हैं वन में एक और परीक्षा जो राम जी के साथ हुई। राम जी और लक्ष्मण जी आगे बढ़ते गए और वन का रास्ता बहुत कठिन था। घना जंगल था, ऊंचे पर्वत थे, अज्ञात रास्ते। लेकिन दोनों भाइयों ने सीता की खोज जारी रखी। इसी यात्रा के दौरान उनका सामना एक भयंकर राक्षस कबंध से हुआ। कबंध ने दोनों भाइयों को पकड़ने के प्रयास किया। राम और लक्ष्मण ने उसका सामना किया। कथा के अनुसार अपने पूर्व श्राप से मुक्ति मिलने के लिए कदम्ब ने उन्हें आगे का मार्ग बताया। उसने कहा कि वे आगे मतंग ऋषि के आश्रम की ओर जाएं। वहाँ उन्हें एक महान भक्त मिलेगी, सबरी, और वही उन्हें आगे की दिशा बताएगी। राम और लक्ष्मण आगे बढ़े और फिर सबरी की प्रतीक्षा की पारी आई। एक आश्रम में एक वृद्ध महिला वर्षों से श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। उनका नाम था सबरी। और सबरी की कहानी तो आप लोगों ने सबने सुनी होगी। आइए जानते हैं उनके बारे में। कथा के अनुसार उनके गुरु मतंग ऋषि ने उन्हें बताया था कि एक दिन स्वयं श्री राम उनके आश्रम में आएंगे। तब से सबरी हर दिन आश्रम को साफ करती रही, रास्ते सजाती रही और प्रतीक्षा करती रही। आज राम आएंगे, एक दिन उनकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। श्री राम और लक्ष्मण उनके आश्रम पहुंचे। सबरी ने जैसे ही श्री राम को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका वर्षों का इंतजार पूरा हो गया था। उन्होंने श्री राम जी का स्वागत किया। कथा की प्रसिद्ध परंपरा में सबरी द्वारा प्रेम से बेर अर्पित करने का प्रसंग आता है। लोकप्रिय कथा के अनुसार सबरी बेर चख कर मीठे राम को देती थी। राम ने उनके प्रेम और भक्ति को स्वीकार किया। यह प्रसंग हमें एक बहुत ही सुंदर संदेश देता है। भगवान को वस्तु की कीमत नहीं, भक्त का भाव प्रिय होता है। कैसे सबरी ने अपने जूठे बेर श्री राम को खिलाया और श्री राम जी ने उसे भक्त की भक्ति मानकर खा भी लिए। सबरी ने श्री राम जी से कहा, प्रभु अब आप पंपा सरोवर की ओर जाइए।
उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से होगी जो सीता जी की खोज में आपकी सहायता कर सकते हैं। श्री राम जी ने सबरी को आशीर्वाद दिया और सबरी का जीवन सफल हो गया। जिस प्रभु की उन्होंने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी, आज वही उनके सामने थे। राम और लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े। अब उनकी यात्रा उन्हें पंपा सरोवर की ओर ले जा रही थी और यही रामायण के सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण पात्रों में से एक उनका इंतजार कर रहा था। और वो पात्र कौन है, आप लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे होंगे। आइए जानते हैं। राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के पास पहुंचे। चारों ओर सुंदर सुंदर प्रकृति थी, लेकिन राम के मन में केवल सीता जी की चिंता थी। उसी समय एक वानर ने दूर से दोनों भाइयों को देखा। वह समझ गया कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। वह वानर अत्यंत बुद्धिमान था। वह था श्री हनुमान। बोलो जय सिया राम। हनुमान उस समय अपने स्वामी सुग्रीव के साथ त्रसमुख पर्वत के पास रहते थे। सुग्रीव को भय था कि कहीं वह दोनों व्यक्ति उनके शत्रु वाली ना भेजे हुए लोग हों। इसलिए हनुमान ने स्वयं जाकर पता लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना रूप साधारण तपस्वी जैसा बनाया और राम लक्ष्मण के पास पहुंच गए। फिर हुआ राम और हनुमान जी का पहली बार मुलाकात। हनुमान ने विनम्रता से पूछा, आप दोनों कौन हैं? आपका स्वरूप राजकुमारों जैसा, लेकिन आप वन में क्यों घूम रहे हैं? राम हनुमान की वाणी सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा। कथा के अनुसार राम ने हनुमान की बुद्धि, विनम्रता और बोलने की शैली की प्रशंसा की। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को बताया कि वे अयोध्या के राजकुमार हैं। श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। रावण सीता का हरण करके ले गया। हनुमान ने यह सुनते ही राम जी की सहायता करने का संकल्प ले लिया। यही थी श्री राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात। एक और थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरी ओर थे उनके महान भक्त हनुमान। बोलो जय बजरंगबली महाराज की जय। यह मिलन आगे चलकर पूरी रामायण की दिशा बदलने वाली थी। आइए जानते हैं सुग्रीव जी से मुलाकात के बारे में। हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी को अपने स्वामी सुग्रीव के पास लेकर गए। सुग्रीव त्रस्यमुख पर्वत पर रहते थे। उन्होंने राम को अपनी पूरी कहानी सुनाई। सुग्रीव ने बताया कि उनके बड़े भाई बाली उनका संघर्ष हो गया था और अब वे अपने भाई से भयभीत होकर वन में रह रहे हैं। राम ने सुग्रीव की बात सुनी। सुग्रीव ने भी राम को सीता की खोज में सहायता करने का वचन दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ देने का निर्णय लिया। इस प्रकार राम और सुग्रीव की मित्रता हुई और इस मित्रता के साक्षी पवन पुत्र हनुमान जी थे। बोलो जय श्री राम। सीता जी के आभूषण सुग्रीव ने राम को बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने आकाश में एक स्त्री को देखा था जिसे कोई राक्षस बलपूर्वक ले जा रहा था। वह स्त्री सहायता के लिए पुकार रही थी। उसने अपने कुछ आभूषण नीचे गिरा दिए थे। सुग्रीव ने वे आभूषण संभाल कर रखे थे। राम जी ने उन आभूषणों को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि ये सीता के ही आभूषण हैं। अब राम जी के सामने सीता जी के तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, लेकिन उससे पहले उन्होंने सुग्रीव को सहायता करनी थी और सुग्रीव की बड़ी समस्या थी और वो सबसे बड़ी समस्या थी उनकी बाली उनके भाई थे जिन्होंने उनका सिंहासन छीन लिया था उनसे। अब एक और नई चुनौती आई। राम ने सुग्रीव जी से कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और सुग्रीव ने भी वचन दिया कि मैं सीता माता की खोज में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। फिर जब राम जी ने साथ थे लक्ष्मण जी, अब राम के साथ थे लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव। ये सब लोग साथ में मिल गए और वानरों की विशाल सेना भी साथ में आ गई जो सुग्रीव जी की थी। लेकिन सीता जी की खोज अभी शुरू हुई थी। आगे आने वाला एक बड़ा संघर्ष राम और बाली का सामना था। बाली कौन था? बाली के बारे में कोई जानता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। राम ने उसे क्यों मारा था? राम ने बाली को क्यों मारा था? और सुग्रीव को उसका राज्य कैसे वापस मिला?
इसके बाद हनुमान को एक ऐसा कार्य सौंपा जाएगा जिसके कारण वे समुद्र पार कर लंका तक पहुंचेंगे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एपिसोड 7 में कि बाली का वध कैसे हुआ और सुग्रीव का राजाभिषेक कैसे हुआ, और उसके बाद हनुमान जी की लंका का यात्रा, समुद्र पार कैसे छलांग लगाया उन्होंने। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।